नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। अब महंगाई में कमी होगी, खुशहाली वापस आएगी। मीनारे पाकिस्तान पर मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का अहद करेंगे। कायद नून लीग के खिलाफ साजिश से मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। नवाज शरीफ माशी तौर पर खुद इन्हिसार पाकिस्तान बनाने का वादा पूरा करेंगे। मरियम नवाज का इक़लियती विंग के मुशावरती इजलास से खिताब। ताजरों का नून लीग का साथ देने और नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान और नुमाइंदों की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मईशत के हवाले से उमूर पर गौर। ताजरों का मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने पर शहबाज शरीफ की काविशों को खराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ माशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान के रास्ते 212 अशिया पर पाबंदी लगा दी गई। जिन अशिया पर पाबंदी लगाई गई उनमें 17 अक़साम का कपड़ा, तमाम अक़साम की गाड़ियों के टायर शामिल, चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया पर भी पाबंदी आयद होगी। खुश्क और ताज़ा फल, रेफ्रिजरेटर्स, AC, जूसर, ब्लेंडर्स भी पाबंदी वाली अशिया की फहरिस्त में शामिल। अफगान महाजरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान अफगान महाजरीन की मेज़बानी जारी रखेगा। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन मुतासर नहीं होंगे। हालिया फैसला गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से मुतालिक है। जिनके पास वीज़ा या दस्तावेज़ात नहीं होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में कोई तातुल नहीं। ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। महंगाई के चक्के में पिसे आवाम को एक और झटका। हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फ़ी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मीरपुर, मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में एहतजाज। तमाम तिजारती मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली के बिलों में लगाए गए भारी टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में 29% इजाफा। मरकजी हुकूमत के कर्जे 14,214 अरब मजीद बढ़ गए। मुल्क में मजमूई कर्ज बढ़कर 63,966 अरब रुपए तक जा पहुंचा। मुल्की कर्जे 39,792, गैर मुल्की कर्जे 24,175 अरब रुपए हो गए। स्टेट बैंक के आदाद शुमार जारी। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.06 की कमी, 283 रुपये 62 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 50 पैसे कमी, डॉलर 284 रुपये में फरोख्त। मईशत में बेहतरी लाने का मिशन। निगरान वजीर खजाना की सरबराही में माशी टीम इतवार को मराकश पहुंचेगी। आलमी बैंक IMF सालाना मीटिंग्स में शिरकत करेगी। MD IMF, सदर आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। चीनी और सऊदी वजीर खजाना, मूडीज ऑफिशियल से भी मुलाकातें होंगी। निगरान वजीर खजाना मौशी टीम के हमरा इंटरनेशनल बॉन्ड बायर से भी मुलाकातें करेंगी। PTI वकील का चेयरमैन PTI की अडयाला जेल मुंतकली के लिए दायर दरख्वास्त पर गलती का एतराफ़। शेल अफजल महमद ने हतमी मुशावरत किए बगैर दरख्वास्त दायर कर दी। वकील शेराज रांझा का जज अबुल हसनात जुल्करनैन से मुकालमा। अडयाला जेल के हालात साजगार नहीं। माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडयाला जेल में 2200 की गुंजाइश है। 7000 कैदी रखे गए हैं। दर्जन मुर्गियों के डब्बे में 32 मुर्गियाँ होंगी तो क्या हालात होंगे। अगर साइफर केस का ट्रायल चलाना है तो बताएं, नहीं चलाना तब भी बता दें। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का इस्तफसार, हमारी कौन मानता है। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ दरखास्तें दें, कुछ नहीं हुआ।
हम चाहते हैं सहाफ़ा केस का ट्रायल ही ना हो। वकील शिराज रांझा का जवाब, जुर्म किया तो सज़ा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। अगर सहाफ़ा केस का ट्रायल होगा तो चेयरमैन PTI बाहर आएंगे। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI की तोशाखाना फैसला मुअत्तली केस में मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। एक दरखास्त में दो किस्म की इस्तदा कैसे की जा सकती है, पहले जिस दरखास्त पर फैसला हो चुका उसमें दोबारा कैसे रिलीफ मांग सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। चेयरमैन PTI ने अपील में तरमीम करके स्टेट को फरीक बनाने की इस्तदा कर रखी है। वफाकी हुकूमत का नैब तरामीम केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। नज़रसानी दरखास्त 13 अक्टूबर तक दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए 15 सितंबर को नैब तरामीम कलअदम करार दी थी। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस, MQM ने नज़रसानी अपील वापस लेने की दरखास्त दायर कर दी। नज़रसानी पर कार्रवाई नहीं चाहते, दरखास्त में मौक़िफ़। नज़रसानी वापस लेने की दरखास्त एडवोकेट महमूद A शेख ने दायर की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस, जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालती फैसलों के मुताबिक मज़कूरा एक्ट आईनी और कानून से मुतसादिम नहीं। पार्लियामेंट ही वो फोरम है जो कानून बना सकता है या उसमें तरमीम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद की जाएँ, जवाब में इस्तदा। बुशरा बीबी के अपने शौहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़रीक़ैन को नोटिस, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अदालत जो कर सकती है उस पर ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, चेयरमैन PTI को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन तहकीकात में पेशरफ, मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। लाहौर के एहतसाब अदालत का इश्तिहार शाया करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद वर्क ने केस पर समाअत की। चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मोनिस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत को चीनी की कीमत का तयन करने का इख्तियार नहीं। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया।